चलिए बच्चों, आज मैं आप लोग को शुरू करने जा रहा हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ट्वेल्थ के बच्चे जितने लोग ट्वेल्थ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सबसे बहुत ज़रूरी होता है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रहने के वजह से बच्चों जो है से रटने का प्रयास करते हैं और रटने के वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन या उसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है और बच्चे बहुत पुअर मार्क्स लाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैं हर फंडामेंटल कंसेप्ट को मैं आज से टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो आप लोग हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोफाइल है क्या? इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब हो गया एफिनिटी या लविंग। यानी वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यानी वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन से लगाव कौन रखेगा? इलेक्ट्रॉन रिच रखेगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रखेगा? तो क्लियर है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वही इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव रहेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी जिसको पास इलेक्ट्रॉन के कमी होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब एफिनिटी। यानी जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। बिल्कुल समझ गए? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब एफिनिटी या लविंग। यानी जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से कौन लगाव रखेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? कमी होगा। अब आप देखिए कि कौन कौन सा रीजन है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का कमी हो सकता है। तो केस फर्स्ट generally all positive charge species are called electrophile। यानी जनरली जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज रहेगा उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए H प्लस Cl प्लस Br प्लस I प्लस CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ETC। यानी जनरली जितना भी और भी कर सकते हैं NO2 प्लस NO प्लस ETC। यानी बच्चों जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पहचानने का आपको तरीका होना चाहिए। केस पहला मैंने क्या बताया कि जनरली ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे H प्लस Cl प्लस Br प्लस I प्लस
CH3+, CH3CO+, NO2+। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि क्यों पॉजिटिव चार्ज स्पेसिज इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्यों होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको प्राप्त होना चाहिए, यानी उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए है? आप लोग देखिए कि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन के नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम है, यानी उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का डोबेट होना चाहिए, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्लस चार्ज हो गया तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा। यानी वैसा स्पेसिज जिसके वैलेंस शेल में, जिसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो आप देखिए कि इसके वैलेंस शेल में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा। और यहाँ देखिए कार्बन के पास आप यदि इसको ऐसे समझेंगे तो CH3+ है, इस तरीके से है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 2 4 2 6 हो गया। यानी इसमें भी वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बोकटायन। यानी आगे मैं बताऊंगा कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकटायन। यहां पर देखिए, यहां भी कार्बन के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। यानी आप सिंपली मान लीजिए कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसिज है, मोस्टली ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पेसिज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब सेकंड कंडीशन देखिए, केस सेकंड, न्यूट्रल स्पेसिज having unpaired electron are also called neutral species having less than 8 electron in their valence shell of central atom, that is also called electrophile, यानी बच्चों वैसा न्यूट्रल स्पेसिज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी वैसा न्यूट्रल स्पेसिज जिसके सेंट्रल एटम के पास या वैलेंस शेल में, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, इत्मीनान से हर बात को समझिए कि क्या कह रहा है। जब कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो वीडियो को पॉज करके और दोबारा बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। तो मैंने बताया कि न्यूट्रल स्पेसिज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, यानी वैसा न्यूट्रल स्पेसिज जिसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए एग्जांपल में BF3, BCl3, AlCl3, FeCl3, बेरिलियम क्लोराइड etc, ये सारे न्यूट्रल स्पेसिज है। देख रहे, न्यूट्रल कहने का मतलब कि जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं हो, तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं।
तो देखिए यहाँ बच्चों कि BF3, ये सब को हम लोग एक और बात बोलते हैं, लेविस एसिड भी बोलते हैं। यानी जितना भी लेविस एसिड है वो सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। और भी एग्जाम्पल में बहुत सारा हो सकता है कि न्यूट्रल, जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, और कुछ मैं जोड़ दे रहा हूं, SO3, या इसको छोड़ देता हूं, आगे बताऊंगा इसके बारे में, CCl2, CH2, etc। ये सारे लेविस एसिड हैं। लेविस एसिड कहने का मतलब कि जिसके सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल हो, जो क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, उसको लेविस एसिड भी हम लोग कहते हैं। तो BF3 के केस में आप लोग देखिए पहले ध्यान से, ये BF3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन 2 2 4 और 2 6 है। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन 6 है। तो वैसा स्पेसीज जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत? बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आप यहां पर देखिए डाइक्लोरोकार्बीन है, इसका नाम क्या है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। इसके भी कार्बन के सेंट्रल एटम के पास आप ऐसे देख सकते हैं, इसको मैं यहां पर फिगर बता रहा हूं, ClCl, ए डाइक्लोरोकार्बीन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 6 हुआ, 2 2 4 और 2 6, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 बॉन्ड है तो 2 2 4, और कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्डिंग में भाग ले लिया, तो बाकी 2 बच जाएगा, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 6 हो जाएगा। यानी कार्बन के वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। यहां पर ये जो आपके सामने है CH2, इसको हम लोग कार्बीन कहते हैं, इसको हम लोग कार्बीन कहते हैं। तो कार्बीन में भी कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 से कम है। तो 8 से यदि सेंट्रल एटम के पास वैलेंस सेल में कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो क्लियर हो गया कि वैसा न्यूट्रल स्पेसीज जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। यही बात मैंने बताया कि न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब देखिए बच्चों, और भी केस थर्ड में बताने जा रहा हूं। केस थर्ड, न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल आर also called इलेक्ट्रोफाइल। यानी वैसा न्यूट्रल स्पेसीज जिसका d ऑर्बिटल खाली हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे आप लोग देखिए PCl5, SF6, SO3 etc। यानी PCl5 फास्फोरस है, तो फास्फोरस में आप लोग ध्यान देकर देखिए एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यानी फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड 3d0। तो फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, फास्फोरस को हम जब ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3s2, 3p3 एंड 3d0 लिखेंगे। अब जब बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा।
तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां पर देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब पी इन एक्साइटेड स्टेट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा तो 3s1 3p3 और 3d1 हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके कहां चला जाएगा, डी में चला जाएगा। तो डी ऑर्बिटल बाकी और खाली है, तो डी ऑर्बिटल खाली है तो वैसा स्पेसीज जिसके सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल वैकेंट हो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहा जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का सारा कंडीशन बताएं। यदि बच्चों आप लोग को समझ में आ गया है तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या शेयर करिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो शेयर बिल्कुल नहीं करिएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो एकदम शेयर मस्ट करिएगा। आप लोग का जो हेल्प होगा उसी के वजह से नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को हर एक टॉपिक सीरियल वाइज से दे दूंगा आज के बाद। और हम बिल्कुल समझते हैं कि आप लोग घर बैठे बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक पर कमांड कर लीजिएगा, प्रत्येक लेक्चर को सीरियल वाइज अच्छे से पढ़िएगा ऑर्गेनिक का। चलिए आप लोग समझ गए। तो न्यूट्रल स्पेसीज जिसके पास डी ऑर्बिटल खाली हो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल का कंडीशन है। चलिए अब मैं आप लोग को न्यूक्लियोफाइल बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो टर्म है बच्चों आया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स हो गया न्यूक्लियस और फाइल का मतलब हो गया एफिनिटी या लविंग, लविंग यानी जो न्यूक्लियस से लविंग करता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी वैसा स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, जो किसको अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो उसको अट्रैक्ट करे, तो हम लोग कहेंगे उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, आप लोग सोच सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का, कि द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। यानी वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तभी ना पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, फाइल का मतलब एफिनिटी या लविंग, यानी पॉजिटिव को जो अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव को जो लव करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। बिल्कुल समझ गए। और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसीलिए बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब आप लोग देखिए केस फर्स्ट मैं इसका डिस्कस करने जा रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल, कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफाइल, कंडीशन फॉर
न्यूक्लियोफाइल, कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो पहला कंडीशन है बच्चों, जनरली ऑल नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, और जनरली ऑल नेगेटिव चार्ज स्पेसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। आप लोग बिल्कुल समझ गए कि जनरली जितना भी नेगेटिव चार्ज स्पेसीज होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। बिल्कुल समझ गए कि जनरली जितना भी नेगेटिव चार्ज है, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, NH2 माइनस, etc, Cn माइनस, etc, ये सारे क्या हैं, NO2 माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए, न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, जनरली जितना भी नेगेटिव चार्ज स्पेसीज रहते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये केस फर्स्ट हो गया, ये इसको आप लोग लिख सकते हैं केस फर्स्ट, यानी कंडीशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए केस सेकंड, न्यूट्रल स्पेसीज having lone pair of an electron that is also called न्यूक्लियोफाइल। यानी वैसा न्यूट्रल स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे आप लोग देखिए कि अल्कोहल के केस में ROH हो गया, यानी ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, RNH2 हो गया, RNHR हो गया, RNR हो गया, etc। तो वैसा न्यूट्रल स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का इसका एबिलिटी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का एबिलिटी रहेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को जब अट्रैक्ट करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चीज आपने देखा कि एक निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो बिल्कुल आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा कि निगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूट्रल से। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है तो निगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा और न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। अब देखिए बच्चों, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत बार आप लोग को आता है और बेहद आसान है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको हम लोग कहते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी वैसा न्यूक्लियोफाइल जो अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला सेंटर चेंज करता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यानी कह सकते हैं कि दोज न्यूक्लियोफाइल which differ in their डोनर साइट मतलब कि जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज हो वो उसमें डिफर कर जाए। तो दोज न्यूक्लियोफाइल विच डिफर इन देयर डोनर साइट इज कॉल्ड एम्बिडेंट
न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, Cl, ये हो गया बच्चों साइनाइड, Nc, तो ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन है, एंड आइसोसाइनाइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है? नाइट्रोजन है। और भी देख लीजिए एग्जांपल, साइनेट, CNO, और आइसोसाइनेट, NCO। तो यहां देखिए साइनेट में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन है और आइसोसाइनेट में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नाइट्रोजन है, यानी सेम स्पेसीज है बट डिफर इन देयर डोनर साइट, लेकिन वो डोनर साइट में क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। अब देखिए नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, यहां डोनर साइट ऑक्सीजन है, और नाइट्रो यहां पर डोनर साइट आपका नाइट्रोजन है, यहां डोनर साइट क्या है? नाइट्रोजन है। तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जो अपने डोनर साइट में डिफर करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है। अब देखिए आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलिए आज का आपका लेक्चर यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। यदि कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में बॉक्स में आप लोग लिख करके बताइएगा, ठीक है। आगे मैं आप लोग को न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लोग को हम लेक्चर देंगे और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।